आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद समेत महाराष्ट्र के कई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के इलेक्शन गुज़िश्ता कई सालों से इल्तिवा में पड़े हैं, जिससे सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना आवाम को ही करना पड़ रहा है। जहां तक तारीखी शहर औरंगाबाद की बात की जाए तो सभी जानते हैं कि ये एक तारीखी शहर है, जहां की आबादी में भी दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा है। तो वहीं आवाम के अहम और बुनियादी मसाइल की एक तवील फहरिस्त है, जो गुज़िश्ता कई सालों से जू की तू बरकरार है। आवाम गुज़िश्ता 4 सालों से कॉरपोरेशन इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो गुज़िश्ता 4 सालों ही से शहर के आवाम यानी हर महल्ले के लोग मुख्तलिफ बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं और कोई इन पसमानदा इलाकों का पुरसान हाल नहीं है। नाजरीन, एक तरफ कसीर आबादी वाले समाज के इलाके यानी जिसे हम अपनी ज़बान में येलो बेल्ट कहते हैं, यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ के अवामी नुमाइंदों ने अपनी जिम्मेदारियों को किसी हद तक पूरा करने की हर वक्त कोशिश की है और शहर के कई ऐसे इलाके हैं यानी वार्ड है जहाँ के आवाम अपने अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी से भी खुश है। तो दूसरी तरफ पुराने शहर के पुराने इलाके यानी ग्रीन बेल्ट, आप एक चक्कर लगाकर इन इलाकों को देखिए, आपको किसी और की बात पर यकीन करने की और सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी आंखों से इन इलाकों की हालत देखेंगे तो आप इस बात को ज़रूर कबूल करेंगे कि हाँ, इस वक्त पुराने शहर में सबसे ज़्यादा अगर किसी काम पर तवज्जो दी जा रही है और जिस काम पर तकरीबन बहुत सारे अवामी नुमाइंदे फोकस कर रहे हैं और इन इलाकों के आवाम को वक्ती तौर पर खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है रास्तों और गलियों के काम। हर जगह सीमेंट रोड की धूम है, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ रास्ते और गलियां बेहतर कर देने से आवाम के सारे मसाइल हल तो नहीं होंगे। हालांकि स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल तारीखी शहर के तारीखी आवाम इस वक्त जिन अहम और बुनियादी मसाइल से जूझ रहे हैं, इनमें सबसे बड़ा मसला पानी का मसला है। इसके अलावा अब तो औरंगाबाद के आवाम ऐसा कह रहे हैं कि वो बरसात से भी खौफ खा रहे हैं, क्योंकि इस तारीखी शहर में जब भी बरसात की मामूली रिमझिम शुरू होती है, पलक झपकते ही शहर के कई इलाकों की बिजली गुल हो जाती है। इसी तरह शहर के अहम मसरूफ तरीन इलाकों के रास्ते और गलियां और यहाँ रहने वाले आवाम बरसात के इस मौसम में मजीद तकलीफें उठाने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन अवामी नुमाइंदे इस जानिब तवज्जो देने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि जैसे ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन की तैयारियां शुरू करने का ऐलान होगा, सब आजी माजी और भावी अवामी नुमाइंदे शहद की मक्खियों की तरह पूरे शहर में भिन भिनाते फिरेंगे। आवाम के मसाइल पूछ पूछ कर इन्हें हल करने की कोशिश की जाएगी, जबकि इस वक्त हर तरफ पानी की हाहाकार मची है। पहले 4-5 दिन बाद नलों को पानी सप्लाई किया जाता था, तब भी आवाम तकलीफें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब तो अजीब तमाशा है कि पुराने शहर में 10-12 दिनों बाद नलों में पानी दिखाई दे रहा है, जिसके बाद तमामी अवामी नुमाइंदों और सियासी नेताओं यहाँ तक के मंत्रियों के भी दावे खोखले साबित हो चुके हैं। खैर, औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि आइंदा 12 जुलाई को इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इस बात के खवी इम्कानात दिखाई दे रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन के बाद यानी 2025 में औरंगाबाद समेत महाराष्ट्र के कई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। बहरहाल, अब असेंबली इलेक्शन की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है और कुछ ही हफ्तों में असेंबली इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। इसके बाद असेंबली इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक भी नाफिज हो जाएगा, यानी ये बात अब पूरी तरह से तय हो चुकी है कि औरंगाबाद समेत कई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के इलेक्शन 2025 में होना तय है। तब तक शहर के अवामी नुमाइंदों के पास अब भी वक्त है कि वो अपनी पिछली गलतियां सुधार ले, क्योंकि आवाम का ये कहना है कि गुज़िश्ता 4-5 सालों से चंद एक को छोड़कर बाकी अवामी नुमाइंदे बस इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की बातें भी आवाम में बहस का मौजू बनी हुई है कि इस बार आवाम हर इलाके में अवामी नुमाइंदे को तब्दील करने का मन बना रहे हैं, ताकि साबिक़ा अवामी नुमाइंदे के बाद अब किसी और अवामी नुमाइंदे को भी आजमा सके। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।